are doing great. My name is Riya and welcome back to Riya Hood. Video is everything about foreign life versus Indian life. बहुत ही अच्छे चेंजेस मैं आपके सामने लाने वाली हूँ ताकि जो लोग यूके आने वाले हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिले ताकि वो रेडी रहे चेंजेस के लिए, और जो इंडिया में है वो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज ला सके या तो सिर्फ जानकारी के लिए. सो फर्स्ट चेंज इज़ वेदर चेंज. ऑफ कोर्स हम जब यहाँ पे आए तब विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था एंड वी वर इनटू समर डेज. सो समर डेज में पहली बार इन माई होल लाइफ मैंने देखा रात के 10:30 बजे तक इतनी डे लाइट. कैन यू इमेजिन? येस, मेरे पास अगर कोई वीडियो होगा तो मैं श्योरली शेयर करूँगी उस दिन का वीडियो. सो इट वॉज लाइक रात के 10:30 बजे फुल उजाला फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months. सो या इट वॉज रियली गुड. और मॉर्निंग के 4 बजे इन समर सन आ चुका था. सो या वो बहुत अच्छे दिन थे. और अभी हमारे कलीग्स हमारे फ्रेंड्स से हमें पता चल रहा है कि जैसे ही नवंबर स्टार्ट होगा यहाँ पे 3 बजे अंधेरा हो जाएगा, फुल अंधेरा. ओ माई गॉड, वी आर वेटिंग फॉर द डेज. सो या जो भी यहाँ पे आने वाले हैं प्लीज़ बी रेडी फॉर वेदर चेंज, बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है. कभी भी बारिश होती है, कभी भी बहुत ही ठंड होती है, कभी भी बहुत ही सन होता है. सो या प्लीज़ बी रेडी. नेक्स्ट इज यूज ऑफ पेपर टॉवल. लाइक यहाँ पे आपको कुछ भी किचन साफ़ करना है या तो फिर कोई टेबल साफ़ करना है या तो हमारे घर पे जो भी डाइनिंग एरिया है फिर जहाँ पे हम टीवी रखते हैं वो टेबल है, कुछ भी साफ़ करना है, वी यूज़ पेपर टॉवल. इन इंडिया आप सबको पता ही होगा कि हम छोटे छोटे कपड़े इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको धोने हैं, फिर उसको सुखाने हैं, उसमें भी बास मारती है तो भी हमारी मम्मीज नहीं फेंकती है बहुत सारी बार. सो या दिस इज रियली रियली गुड टू यूज़. इसको आप ऐसे करो. सो या दिस इज रियली चीप एंड इट्स रियली गुड टू यूज़ बिकॉज यूज़ किया, फेंक दिया, फुल ऑफ हाइजीन. कुछ धोने की झंझट नहीं है, कुछ सुखाने की झंझट नहीं है, नए कपड़े कहाँ से लाए. और इससे हमारे घर का ना जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा ना वो भी चला जाएगा. बिकॉज आपको याद होगा जब हम घर की सफाई करते हैं तब हमारी मम्मी वुड बी लाइक ये कपड़ा हमें फेंकना नहीं है, इसको हम टॉवल एज अ किचन का टॉवल हम यूज़ करेंगे. सो या इस चीज़ से आप बच जाओगे. हमको जो फेंकना है हम फेंक ही सकते हैं. लाइक मुझे याद है मेरी फोई पुराने मेरी टी शर्ट जो मुझे फेंक देनी होती है वो भी संभाल के रखती है क्योंकि उनको पोछा बनाना है, उनको किचन का टॉवल बनाना है. सो या गाइज प्लीज़ यूज़ इट. ये बहुत ही अच्छा है एंड इट्स रियली गुड थिंग. वी आर रियली एंजॉइंग इट. हमने तो सोचा है कि हम इंडिया भी ले जाएंगे हमारे फैमिलीज के लिए. नेक्स्ट इज ग्रीनरी. ग्रीनरी इन लंडन इज जस्ट अमेजिंग. यार हम लोग जहाँ भी गए, या तो कहीं पे घूमने गए या तो हम ऑफिस जाते हैं या तो कहीं पार्क में जाते हैं, आपको इतने सारे ट्रीज़ मिलेंगे, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ के लोग उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं. यहाँ पे मैक्सिमम घर में आपको प्लांट्स दिखेंगे, मैक्सिमम घर में गार्डन्स होंगे. हाँ, जो बिल्डिंग होगी उनके घर में इंडोर प्लांट्स होंगे, जो ऐसे बंगलोज होंगे उनके घर में आउटडोर प्लांट्स होंगे, या तो गार्डन होगा ही होगा. और यहाँ पे गार्डन भी लोग बहुत ही क्लीन रखते हैं. सो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सही में. एंड ड्यू टू दिस ग्रीनरी एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो रियली गुड एंड इट फील्स फ्रेश. लाइक मैं मॉर्निंग में 5 बजे भी उठती हूँ ना तो भी आई फील सो फ्रेश. सो या प्लीज़ गाइज सेव ट्रीज़ ताकि इंडिया में भी हम ये वेदर ला पाए. और वो सिर्फ ट्रीज़ से ही मुमकिन है. बिकॉज मुझे अब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रीज़ क्या करते हैं, यू गाइज ऑल नो. बट प्लीज़ सेव ट्रीज़. और येस, आई विल शो यू, लाइक आई जस्ट शो यू हाउ ग्रीनरी लुक्स लाइक फ्रॉम आवर हाउस. हमारे घर के पीछे का पूरा व्यू आप देख सकते हो. मुझे काफ़ी सारे जनों ने बोला भी था कि आपका घर का टूर करवाओ, पर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए. देवांशी ने ऑलरेडी होम टूर करवा रखा है, सो यू कैन चेक इट. नेक्स्ट इज, उसके लिए हमें थोड़ा दुख है पर इट्स ओके, अब हमको आदत हो गई है. यहाँ पे नो मेड्स, काम वाली नहीं मिलती है, सब खुद करना पड़ता है. सही में यार बहुत थक जाता है. बट
या अब हमें थोड़ी आदत हो गई एंड वी आर बीइंग मोर एक्टिव एज वेल कंपेयर टू इंडिया। जब मैं इंडिया में थी ऐसा होता कि ससुराल में तो बहुत काम होता है ये वो, बट ऐसा नहीं था। लाइक मदर इन लॉ होते हैं, फिर मेड्स होते हैं, सो वो सारे घर का काम करते हैं। मॉम जो थी मेरी वो किचन में हेल्प करते थे, हम लोग मिलके करते थे। बट यहाँ पे सब कुछ खुद करना है, बर्तन, घर की सफाई, खाना, फिर कपड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या यहाँ पे आपको मेड नहीं मिलेगी। सो जो भी यहाँ पे आ रहे हैं प्लीज बी रेडी के सब काम आप खुद से करोगे और ज़्यादा एक्टिव रहोगे। सो या हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती है, मिलती है, बट उनके वेजेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। लाइक पर आवर दे चार्ज 10 पाउंड्स और 11 पाउंड्स, और पर आवर में जो भी हम काम दिखाएंगे वो करके जाएंगे, और आने जाने का भी वो लेंगे। सो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर अस एज ऑफ फॉर नाउ। जब मैं एकदम अमीर हो जाऊंगी ना, फिर मैं रखूंगी लंदन में भी मेड। सो या नो मेड्स एज ऑफ फॉर नाउ। मेड्स नहीं होती, बट एक चीज़ जो पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि पूरे घर में कारपेट होता है, ताकि झाड़ू पोछा की कोई झंझट नहीं होती। हम वीक में एक ही बार सफाई करते हैं ऑन सैटरडे, पूरे घर का वैक्यूम करेंगे, पूरा क्लीन कर देंगे। हाँ, कभी कभार तियारा सब गिरा देती है तो हम थोड़ा बहुत वैक्यूम कर देते हैं, पर उसमें इतना टाइम नहीं जाता। अगर मैं इंडिया में होती और तियारा जो कर रही है वो मैं वहां पे कर रही थी, तो मैं पूरा दिन झाड़ू ही लगाती रहती, पूरा दिन झाड़ू या पोछा, झाड़ू या पोछा। पर कंपेयर टू दैट, carpets are really 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 good to go. So yeah, I just love carpets. बहुत लोगों को नहीं अच्छे लगते हैं, बट मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं बिकॉज इजी टू क्लीन रह जाता है, और ठंडियों में भी अच्छा है, आप बैर फुट वॉक कर सकते हो। सो या दे आर रियली गुड टू गो। सो इंडिया में भी आप कारपेट लगवा सकते हो यार। सो या गो विद इट एंड झाड़ू और पोछे का झंझट सॉल्व कर दो। सो अब जो 3 लास्ट चेंजेस है वो मैंने देखे बेबीज के लिए। सो मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था मेरे एक वीडियो में कि यहाँ पे 6th मंथ के बेबीज को भी नर्सरी में रखते हैं। कैन यू इमेजिन अ बेबी ऑफ 6 मंथ? पहले मुझे ऐसा लगा कि यार इतना छोटा बेबी क्या करेगा वहाँ जाके, उसके मॉम से अलग ये वो, बट नहीं, बहुत ही अच्छी नर्सरी है। सब जगह नर्सरीज होती है यहाँ पे। सो वर्किंग मॉम्स होती है, एक्टिव मॉम्स होती है, 5 महीने में अपने आप को डिलीवरी हुई होती है, फिर भी वो ठीक कर देती है, ऑन वेरी 6th और 7th मंथ वो स्टार्ट कर देती है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मैंने तियारा को 15 मंथ्स में मैंने उसको रखा था नर्सरी में, क्योंकि मेरी ऑफिस स्टार्ट हो गई थी। सो इट वॉज रियली गुड। मैं बताऊँ, वो लोग इतना ध्यान रखते हैं। लाइक तियारा ने एक बार अपने नोज पे इधर थोड़ा स्क्रैच किया था अपने नेल से। सो मैं उसको नर्सरी में रखने गई। सो देवर लाइक कि आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा बिकॉज उसके नोज पे ये स्क्रैच है। सो मैंने पूरा फॉर्म फिल किया, वहाँ पे एक बेबी दौरा हुआ था, लाइक ड्रॉ किया हुआ था। सो वहाँ पे मुझे मार्क करना था कि उसको कहाँ पे लगी है, बिकॉज दे वर रियली कंसर्न अबाउट बेबीज की हमारी ओर से ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है, ये होम एक्सीडेंट था। और वो इतना केयर करते हैं बेबी का। लाइक मैं तियारा को 3 to 4 क्लोथिंग देती थी, इंडोर शूज़, आउटडोर शूज़ डिफरेंट, उनके नैपी क्रीम्स, उनके सनस्क्रीन क्रीम्स, सारा कुछ, सिपर कप, बहुत कुछ उनको देना पड़ता था। मुझे उसकी पूरी बैग भरनी पड़ती थी सुबह सुबह। फिर वो लोग वहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ करवाते थे, मॉर्निंग टी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, फिर स्लीप टाइम, छोटे छोटे बेड्स थे उन लोग के लिए। फिर शाम को भी उनको नाश्ता देते थे, और 6-6:30 बजे तियारा डिनर करके वापस आ जाती थी। सो या इट वॉज रियली गुड। अभी हमने उसको स्टॉप किया है, बट मैं नेक्स्ट ईयर रिज्यूम कर दूंगी। सो या फ्रॉम 6 मंथ बेबीज आर गोइंग टू नर्सरी, बट इट्स रियली गुड थिंग। इंडिया में भी मैंने सुना है, मेरी 1-2 फ्रेंड से, कि वहाँ पे भी ऐसी इंटरनेशनल नर्सरी स्टार्ट हुई है। सो अगर स्टार्ट हुई है देन कीप योर बेबीज। थोड़ी एक्सपेंसिव है बट रियली गुड फॉर बेबीज, सो गो फॉर इट। अदर इज अ बिट हेक्टिक फॉर मी बिकॉज एज तियारा इज इंडियन बेबी। सो बहुत ही इशू रहता है यार मुझे। बेबी को आप स्ट्रॉलर के बिना, पुशर के बिना बाहर नहीं ले जा सकते।
कैन यू इमेजिन, लाइक इट्स नॉट अलाउड। आपको बेबी को पुश चेयर में ही ले जाना है, जो हमारे वहाँ पे स्ट्रॉलर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ के बेबीज़ जब यहाँ पे बॉर्न होते हैं तब हॉस्पिटल से भी घर पे उनको स्ट्रॉलर में ही लाना पड़ता है। अगर आपके पास स्ट्रॉलर नहीं है देन यू नीड टू गो एंड बाय वन स्ट्रॉलर एंड देन ओनली यू कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो यहाँ के बेबीज़ जो होते हैं, जो यहाँ के बॉर्न होते हैं, उनके लिए बहुत ईजी रहता है। वो बिंदास पड़े रहते हैं स्ट्रॉलर में, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। बट तियारा, शी इज़ लाइक स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रॉलर्स क्राइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज उसको आदत ही नहीं है यार 1 साल से। सो मुझे बहुत ही हार्ड पड़ रहा है, बट अभी थोड़ी थोड़ी वो सबको देख के बैठती है। सो हार्डली हम उसको बाहर ले जाते हैं स्ट्रॉलर में। बाकी हम ऐसी जगह जाते हैं लाइक गार्डन्स वगैरह जो हमारे घर के पीछे है, तो मैं उसको कैरी करके ले जाती हूँ, बिकॉज इन स्ट्रॉलर इट्स रियली हार्ड। बट अगर मुझे बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, तो स्ट्रॉलर इज मस्ट। सो विदाउट बेबी स्ट्रॉलर यू कैन नॉट गो। द अदर इम्पॉर्टेंट इज कार सीट, लाइक आप उसको बोल सकते हो, क्या बोलते हैं यार उसको, हाइट चेयर, नो 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 नो, बूस्टर चेयर, यस, बूस्टर चेयर ऑफ कार। सो यहाँ पे ऐसा है कि टिल 7 ईयर्स, 7 साल तक आप बेबी को फ्रंट सीट पे नहीं बिठा सकते। और तियारा तो 1 महीने की तब से आगे ही बैठती थी इन इंडिया, लाइक अंकुश गाड़ी चलाते थे और मैं उसको लेके बैठती थी। और यहाँ पे आने के बाद शी कैन नॉट सिट ऑन फ्रंट सीट बिकॉज ऑफ बेबी सेफ्टी। अगर एक्सीडेंट होता है, ना ही हो किसी के साथ, बट अगर होता है तो बेबी एटलीस्ट सेफ रहे बैक सीट पे। सो ये रीज़न होता है उनका फ्रंट सीट पे नहीं बिठाने का। 7 साल तक पहले तो बेबी आगे नहीं बैठ सकता, और 7 साल के बाद भी उनकी बूस्टर चेयर होती है छोटी सी, उनकी साइज़ की, तो वो सीट आपको अपनी कार सीट पे रखनी है, फिर बेबी को बिठाना है, एंड यू हैव टू स्ट्रैप द बेल्ट। सो यहाँ पे बेल्ट इज मस्ट, विदाउट बेल्ट नॉट अलाउड। तुरंत ही उनके कैमराज में आ जाएगा और आपका वाट लग जाएगी। सो दिस इज रियली गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ आवर बेबीज। सो प्लीज, पहले मुझे ऐसा था कि यार बेबी को तो आगे बैठने में कितना मजा आता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, बट नहीं, आप भी अपने बेबीज को आगे मत बिठाइए, क्योंकि आजकल लोगों की ड्राइविंग सेफ नहीं है। सो प्लीज़ आप उनको लेके पीछे ही बैठने की आदत डालिए, ताकि वो भी सेफ रहे, आप भी सेफ रहो और हम सब खुश रहे, राइट? सो गाइज, प्लीज़ ड्राइव सेफ। शेयर करो, होप आपको इससे कुछ लर्न करने को मिले। आप रेडी रहो जो लोग भी यहाँ आने वाले हैं। सो मैं ऐसे बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी, बट उसके लिए आपको करना होगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाऊं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।